हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल अजय सेन स्मार्ट क्लासेस में। दोस्तों, आज का बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है हमारा। बहुत सारे बच्चों की डिमांड आ रही थी, सर आप व्यापारिक छूट और नगद छूट के ऊपर एक वीडियो बना दो। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि व्यापारिक छूट का एंट्री कैसे होती है, नगद छूट की एंट्री कैसे होती है। बेटा, एंट्री करने से पहले हमको इसे कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा, ये कॉन्सेप्ट होता क्या है। ठीक है, आखिर व्यापारिक छूट क्या होती है और नगद छूट क्या होती है। आपको ये पिक्चर दिखाई दे रही है। इस पिक्चर में एक व्यक्ति दुकानदार है और एक स्टूडेंट है। हम मान लेते हैं ये व्यक्ति, ये जो स्टूडेंट है, ये 11th की बुक खरीदने के लिए जाता है। मान लेते हैं 11th की बुक खरीदने के लिए व्यापारी के पास जाता है, स्टेशनरी की दुकान में जाता है। उसने बोला, भैया मुझे 11th की बुक दे दीजिए, अकाउंट की दे दीजिए, शिवलाल की। तो उसने बताया भैया, व्यापारी ने बोला ये कितने की है, ये 380 रुपए की है। कितने की है? 380 रुपए की है। ठीक है, लेकिन उस व्यापारी ने इसको कितने में दी थी? 360 रुपए में दी थी। कितने में दी थी बेटा? 360 रुपए की दी थी। मतलब यहाँ पर उसने 20 रुपए का उसको डिस्काउंट दे दिया। कितने का दे दिया? 380 रुपए की बुक थी, उसको कितने में दे दिया? 360 रुपए में दे दिया। तो आपको यहाँ पर एक चीज नोटिस करना चाहिए कि यहाँ पर जब 380 की बुक 360 में दे दिया, तब व्यापारी जब अपनी मर्जी से जब कोई छूट देता है पर एमआरपी पर देता है, अंकित मूल्य पर जो छूट देता है अपनी मर्जी से, तो उसे क्या बोलते हैं अपन बेटा? व्यापारिक छूट। कौन सी छूट बोलते हैं? व्यापारिक छूट बोलते हैं। क्लियर हुआ आपको? व्यापारी अपनी मर्जी से एमआरपी पर जब कोई डिस्काउंट देता है तो उसे हम बोलते हैं व्यापारिक छूट। ये सभी प्रकार के व्यापारियों की छूट दी जाती है, चाहे माल को हम नगद खरीदें चाहे उधार खरीदें। क्लियर? व्यापारिक छूट आपको समझ में आ गई, जो अंकित मूल्य पर जो दी जाती है। अब इस बच्चे ने बोला, भाई मेरे पास तो 360 रुपए नहीं है अंकल। उसने क्या बोला? मेरे पास 360 रुपए नहीं है, क्या आप मुझे 350 रुपए में बुक दे दोगे? मेरे पास मम्मी ने मुझे मान लो 350 रुपए ही दिए हैं। तो उसने बोला, अंकल ने थोड़ा सोचा समझा, चलो ठीक है, कैश भुगतान कर रहा है तो मैं उसको 350 में बुक दे देता हूं। तो अब यहां पर आपको देखना पड़ेगा कि 360 की बुक यहां पर 10 रुपए और व्यापारी ने कम कर दिए। कितने कम कर दिए बेटा? 10 रुपए और व्यापारी ने कम कर दिए। अब यहां पर व्यापारी ने 10 रुपए और कम कर दिए, कहने का मतलब उसको कैश दे रहा था, ये 350 रुपए कैश भुगतान कर रहा है, तो उस पर 10 रुपए का और छूट मिल गया। तो नगद भुगतान करने पर जो राशि दी जाती है, मतलब व्यापारिक छूट घटाने के बाद नगद भुगतान करने पर जो छूट अलग से दी जाती है, उसे हम बोलते हैं बेटा नगद छूट। क्या बोलते हैं? नगद छूट। अब जो हमको 20 रुपए की जो व्यापारिक छूट मिली है, कौन सी छूट मिली बेटा? व्यापारिक छूट जो मिली है सभी प्रकार के व्यापारियों को दी जाए, चाहे नगद खरीदे चाहे उधार खरीदे। लेकिन नगद छूट का भुगतान केवल उसी व्यक्ति को, मतलब नगद छूट उसी व्यक्ति को दी जाती है जो कैश पेमेंट करता है। क्लियर हुआ आप सभी को? समझ में आया आप सभी को? चलिए मैं आपको बता, अगर आप वीडियो पूरी जरूर देखिए। अब आपको मैं पूरे कॉन्सेप्ट बता रहा हूं कि कैसे इसकी जनरल प्रविष्टि की जाती है। ठीक है, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपन। व्यापारिक छूट और नगद छूट की जनरल प्रविष्टि, किस तरीके से इसका लेखांकन किया जाता है, इसकी जनरल एंट्री करने, अपन जनरल एंट्री सिखाते हैं। आपको अच्छे से समझना है, वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा, अच्छे से समझिएगा। ठीक है, क्योंकि एक कॉन्सेप्ट पेपर में दो से तीन नंबर का क्वेश्चन आता ही आता है इसका। ठीक है, चले पहला क्वेश्चन क्या हमारा? माल खरीदा 10,000 रुपए का। माल कितने खरीदा बेटा? 10,000 रुपए का माल खरीदा है। व्यापारिक छूट है 10% और नगद छूट है कितना बेटा? 2%। यहाँ नगर लिखा है, नगद नहीं, यहाँ पे नगद है। ठीक है, 2%। अब हम माल खरीद रहे हैं बेटा, तो सबसे पहले हमको करना है एंट्री माल खरीदने की। तो माल खरीदने की एंट्री क्या बनेगी? क्रय खाता डेबिट। क्या बनती है? क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाते से। ये बनती है माल खरीदने की एंट्री। हमने जनरल एंट्री सीख चुके हैं। माल खरीदने की एंट्री क्या बनती है? क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाते से। अब हम माल खरीद रहे हैं तो डिस्काउंट हमको मिलेगा, तो डिस्काउंट हमको मिलेगा तो हमारे लिए बेटा लाभ है, और लाभ का नेचर क्या होता है? क्रेडिट। तो यहाँ पे हम बट्टा खाते से, यहाँ लिख देंगे बट्टा खाते से, क्योंकि लाभ हमको बट्टे के रूप में हो रहा है, तो यहाँ लिख देंगे बट्टा खाते से। अब कितने का माल खरीदा बेटा? हमने 10,000 रुपए का माल खरीदा। कितने खरीदा बेटा? 10,000 रुपए का माल खरीदा है। 10% छूट मिली है, तो 10,000 का 10% कितना आएगा बेटा? 1,000। अब 10,000 में से हम यहाँ पे 1,000 घटा देंगे, कितना बचेगा? 9,000। कितना बचेगा बेटा? 9,000 बचेगा। ठीक है, अब हमने माल खरीदे 9,000 का। अब हमको भुगतान करना है, तो कितने का? 9,000 रुपए देना पड़ेगा। लेकिन यहाँ पर हमको 2% की और छूट मिल गई। कितने की मिल गई? 2% की और छूट मिल गई। तो यहाँ पर 9,000 का 2% निकालेंगे बेटा, कितना आएगा? 180 रुपए। कितना आएगा बेटा? 180 रुपए का हमको डिस्काउंट मिल गया, तो हमारे लिए फायदा हो गया। अब 9,000 में से 180 घटाएंगे तो मतलब रोकड़ खाते से हमको कितना मिलेगा? यहाँ पे मतलब हमको कितना भुगतान करना पड़ेगा? 8,820 रुपए का हमको भुगतान करना पड़ेगा। क्लियर? तो आपकी एंट्री क्या बनी? क्रय खाता डेबिट रोकड़ खाते से बट्टा खाते से। 10,000 रुपए का 10% निकाला, कितना? 1,000। यहाँ पर हमने 1,000 शो नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे 10,000 में हमने 1,000 घटा के यहाँ पे 9,000 लिख दिया। 1,000 को शो नहीं किया जाता क्योंकि व्यापारिक छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं होता है, केवल नगद छूट का लेखा ही पुस्तकों में किया जाता है। क्लियर? पहली एंट्री आपको समझ में आई। अब दूसरी एंट्री क्या बोली? माल बेचा 30,000 रुपए का, नगद छूट आपको मिली बेटा कितने की? 5%।
हमारी छूट नहीं दी, केवल नगद छूट दिया, तो सिंपल एंट्री बनी। माल बेचने की क्या एंट्री बनती है? माल बेचने की एंट्री बनती है बेटा क्या क्या बनती है? माल बेचेंगे तो पैसा आएगा, तो रोकड़ खाता डेबिट। माल बेचेंगे तो भाई डिस्काउंट देना पड़ेगा, तो डिस्काउंट देना पड़ेगा तो हमारे लिए क्या हानि है, और हानि का नेचर क्या होता है? डेबिट। यहाँ बट्टा खाते डेबिट लिखना पड़ेगा, बट्टा खाता डेबिट। ठीक है, विक्रय खाते से माल बेचा है तो विक्रय खाते से माल जाएगा, पैसा आएगा और माल जाएगा। ठीक, ये हमने बना ली। सबसे क्या बना ली? जनरल प्रविष्टि बना ली। क्या बना ली? अब रोकड़ आएगा, माल कितने का बेचा? 30,000 रुपए का माल बेचा। बट्टा कितना हमको अब यहाँ भुगतान करना पड़ेगा, लॉस हो गया, बट्टा देना पड़ेगा। कितना बट्टा दे दिया हमने? 30,000 रुपए में हमने 5%। 30,000 का यदि हम 5 30,000 का कितने बटा, यहाँ पे कैलकुलेटर दिखाएं, 30,000 का यदि 5% निकालें कितना आएगा? 1500। कितना आएगा बेटा? 1500 रुपए। यहाँ पे लिख देंगे 1500 रुपए हमको देना पड़ेगा। तो अब 30,000 रुपए का माल बेचा था, जिसमें हमने 1500 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो हमारे पास पैसा कितने का है? कितना आएगा पैसा? रोकड़ खाते से कितना डेबिट हो जाएगा? 30,000 में से 1500 28,500। 28,500। क्लियर? तो इसकी क्या एंट्री बन गई? रोकड़ खाता डेबिट, बट्टा खाता डेबिट, विक्रय खाते से माल बेचा था 30,000 का, 5% हमको नगद छूट हमको देना पड़ा, तो हमारे लिए लॉस हो गया, तो 5% निकाले बेटा कितना है? 1500 आया, मतलब 1500 का लॉस हो गया, 28,500 रुपए हमको पेमेंट मिलेगी। क्लियर? थर्ड एंट्री क्या है आपकी? माल बेचा 20,000 रुपए, व्यापारिक छूट 10% और नगद छूट कितना बेटा? 2%। चलिए इसको भी देख लेते, समझ लेते, अच्छे समझना। चलें, क्या है? माल बेचा है, माल बेचेंगे तो क्या एंट्री बनेगी? रोकड़ खाता डेबिट, क्योंकि माल पैसा आएगा, रोकड़ खाता डेबिट। अब डिस्काउंट हमको देना पड़ेगा तो लॉस हो जाएगा, तो यहां भी क्या करना? बट्टा खाता डेबिट। माल बेचा है तो विक्रय खाते से। क्लियर? चलें, यहाँ पे एंट्री बन गई हमारी। अब सबसे पहले माल बेचा है तो कितने का बेटा? 20,000 रुपए का माल बेचा है, 20,000 का 10% निकालेंगे कितना आएगा? 2,000। अब 2,000 रुपए आएगा तो मतलब 20,000 में से 2,000 घटा देंगे, कितना बचेगा बेटा? 18,000 रुपए। तो माल कितने का बेचा होगा हमने? 18,000 का। यहाँ पे 2,000 हमने गायब कर दिया, क्यों? कि 2,000 रुपए हमारी कौन सी छूट हो गई बेटा? व्यापारिक छूट हो गई। कौन सी छूट हो गई? 10% का 2,000 रुपए व्यापारिक छूट हो गई, इसलिए हमने 20,000 में से 2,000 रुपए घटा दिया, तो डायरेक्ट हमने अमाउंट लिख दिया यहाँ पे कितना? 18,000 रुपए हमने यहाँ पे अमाउंट लिख दिया। क्लियर हो गया? अब आगे क्या बोल रहा है? ये नगद छूट 2% देना है। नगद छूट कितना परसेंट देना है? 2% देना है। हमको पेमेंट करना चाहिए 18,000। इस हम 18,000 पेमेंट करा तो उसने हमको 2% की और छूट दे दी, मतलब 18,000 रुपए का 2%। 18,000 रुपए का 2% निकालेंगे तो बेटा कितना आएगा? 360। आप निकाल लें, 18,000 इंटू कितना करेंगे? 2/100 करेंगे तो कितना आएगा? 360 आएगा। कितना आएगा बेटा? 360 रुपए का और डिस्काउंट हमने दे दिया, तो हमको कितना मिलेगा? पैसा कितना मिलेगा? हमारे रोकड़ खाते में कितना डेबिट होगा? कितना आएगा? 17,640। 18,000 में से 360 घटा दिया, कितना बचेगा? 17,640। ये हमारा अकाउंट में डेबिट हो जाएगा, तो जमा हो जाएगा। क्लियर? माल चला गया 18,000 रुपए का, पैसा आ गया 17,640, बट्टा हमको लॉस हो गया कितने का? 360 का। क्लियर? तो कुल मिला के व्यापारिक छूट का लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता, नगद छूट का लेखा किया जाता है। अगली एंट्री आपको कमेंट करके बताना क्या बनेगा और उसका अमाउंट निकाल के मुझे बताइए। अगर नहीं ना, कमेंट बॉक्स में जरूर आंसर दीजिएगा, क्या कौन सा खाता डेबिट होगा और कितने से होगा। ठीक है, ये आपके लिए होमवर्क है, आप उसको तैयार करें। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में। ऐसे ही कॉन्सेप्ट को समझने के लिए हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्त, ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो आपको मिल सके, नॉलेजेबल आप वीडियो आपके पास पहुंच जाए और आपकी एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो जाए। ये बीकॉम और फर्स्ट ईयर और 11th के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे कॉन्सेप्ट पेपर में आता ही आता है, तो अच्छे समझिएगा, अच्छे तैयार कीजिएगा। मिलते हैं।